क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस हमें दिए हैं, इनको हमें ऑल क्वेश्चंस को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। इसमें फर्स्ट दिया हमें स्क्वायर रूट 729, इसको फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे जो दिया है हमें, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो उसमें मेथड में क्या है, इस मेथड में यहाँ पर हमें दिया है, इसको लिख लिया यहाँ पे, तो 729 ये। अब आप लोग प्रीवियस क्लासेस में डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम प्राइम नंबर और प्राइम नंबर भी पढ़ चुके हैं। तो जो प्राइम नंबर है, मैं बता देता हूँ आपको, जो प्राइम नंबर्स के स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, ये प्राइम नंबर्स लिख देता हूँ यहाँ पे जो है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर से ही निकालते हैं। तो ये 2, 3, 5, 7, उसके बाद में 11, 13, 17, 19, इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे जो भी ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले 2 से कर देते, तो 2 में यहाँ पे 1 प्लेस पे 0, 2, 4, 6 होता है, 2 की डिविजिबिलिटी होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 3 के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स करते हैं। तो ये 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 को और वापस अगर करते हैं तो 18 को 1 + 8 9, तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3 से डिविजिबल है ये। 3 से 3 2 जा 6 होता है, 1 इधर दिया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 ये। अब हम आता है नेक्स्ट 3, तो 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 और कंटिन्यू करते हैं। तो फर्दर इसके जो डिवीज़न है, प्राइम फैक्टर्स निकालने के मेथड जो है, डिवीज़न डिवाइड करते हैं। 3 2 जा 6 होता है और 1 बचा 2 बचा, 3 7 जा 21 और कंटिन्यू चलते हैं। तो 3 से 3 9 जा 27 ये, उसके बाद में 3 से ये आगे आगे जाएगा, तो 3 3 जा 9 और ये लास्ट में 3 1 जा 3, इस प्रकार से। तो यहाँ पे लिखेंगे जो प्राइम फैक्टर्स आप 729 729 ये। तो 729 की प्राइम फैक्टर्स कितने निकले वो हम लिख देते हैं, और उसके बाद में स्क्वायर रूट भी लगा देते हैं इसमें दोनों तरफ। तो 729 ये, और इसके प्राइम फैक्टर्स आगे लिख लेते हैं। तो स्क्वायर रूट फाइंड करना, तो साथ में लगा दिया मैंने। तो 3 × 3 कितने टाइम्स है हमारे पास में, 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिख लिया हमने, ये जो है 6, तो 1 2 3 4 5 और ये लिख दिया 6। अब पेयर्स बनाते हैं, 2 2 के पेयर्स, स्क्वायर रूट में 2 2 के पेयर्स बनते हैं। तो ये 1 2 और ये 3, तो एक इसका 3 से इसमें से एक 3 आ जाएगा और इसमें से एक 3 आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 ये। तो फाइनली क्या हो जाएगा कि 729 का स्क्वायर रूट फाइंड करने पे आंसर कितना है, 27। सेकेंड में हमें दिया है 400 दिया है, तो इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिखते हैं। तो बाय यूजिंग, एक बार और लिखवा देता हूँ, बाकी लैंग्वेज आप लोग लिखना, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया है हमने। अब यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए है ये, तो प्राइम फैक्टर्स 400 का निकालना है। तो ये अब देखो प्राइम नंबर्स, इसके पहले प्रीवियस क्वेश्चन बता चुका हूँ कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, तो 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से जा रहा है, क्यों जा रहा है, मैंने कि पहले क्यों लिख दिया 2, क्योंकि यहाँ 1 प्लेस पे 0 है, इसलिए 2 से डिविजिबल है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 0 जा 2 0 जा, वापस 2 से जा रहा है अगेन, 2 1 जा 0 जा 0 जा, अगेन 2 से जा रहा है, 2 5 जा 10, 2 0 जा, अगेन 2 से जा रहा है, 2 से 2 2 जा 4 और बचा कितना 1, 2 5 जा 10। अब 2 से नहीं होगा और 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर के बाद में 3 प्राइम नंबर आता है। तो 3 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा है। तो 4, तो उसके बाद में 5 आता है, तो 5 में हो रहा है, 5 5 जा 25 ये, इस प्रकार से। तो और 5 1 जा 5 ये।
तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स कितने 400 के जो प्राइम फैक्टर्स जो हमने निकाले अभी मेथड से, तो 2 2 2 2 4 टाइम्स 2 है, तो इसलिए 2 इंटू 2 2 इंटू 2 ये लिख दिया। तो 5 जो है 2 टाइम्स है 5, ये इस प्रकार से। अब यहाँ पे लिख दिया टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। बोथ साइड्स ये दोनों तरफ ले लिया हमने। तो यहाँ पे देखो 400 जो है ये 400 में स्क्वायर रूट लगा दिया, इसमें भी लगा दिया इस प्रकार से। तो ये 2 इंटू 2 2 इंटू 2 फिर हो जाएगा 5 इंटू 5। इस प्रकार से जो है ये 1 पेयर 2 और ये 3 पेयर्स बन गए। तो 2 2 एक इसमें से एक 2 बाहर आ गया, इसमें से एक 2 बाहर आ गया और इसमें से एक 5 आ गया। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। इस प्रकार से ये 20 आंसर हो जाएगा। थर्ड हमें दिया है स्क्वायर रूट 1764। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें इसमें यूज़ करना है। और यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में प्राइम फैक्टर्स हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर्स है जो ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो प्राइम नंबर्स और 2 से, क्योंकि 2 के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है 0 2 4, तो इस बार 6 8 हो जाना चाहिए, तो यहाँ 2 से हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 है तो 7 ले लेंगे, 2 8 जा 16 2 9 जा 18, तो 2 8 जा 16 1 जाएगा, 2 8 जा 16 2 2 जा 4, इस प्रकार से हो जाएगा। अगेन 2 से डिविजिबल है, ये 2 से 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2 ये। अब यहाँ पे हम चेक करें कि जो डिविजिबिलिटी है वो किसकी है, 2 की यहाँ पे जो है वो नहीं होगी, क्योंकि 0 2 4 6 8 नहीं है। तो 2 के बाद में प्राइम नंबर क्या आता है 3 आता है, तो 3 के लिए चेक करें तो 4 + 4 8 8 + 1 9 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो 3 1 जा 3, बचे कितने यहाँ पे 1, ये 14 हो गया। तो 3 4 जा 12, फिर बचा कितना 2, तो आगे चले जाएगा 3 7 जा 21, इस प्रकार से 7 जा 21। अगेन 3 से जा रहा है, क्यों जा रहा है क्योंकि चेक करो 1 + 5 कितना होता है, 1 + 4 5 5 और 7 + 12 12 इज डिविजिबल बाय 3, सो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पर 3 ले लेंगे, ये 3 4 जा 12 होता है, 3 4 जा 12, ये बचे 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा तो यहाँ पर जो है 3 4 जा 12 बचे 2 3 9 जा 27 ये। अब यहाँ पर देखो 3 से नहीं हो रहा है तो आगे जाते डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करेंगे, प्राइम नंबर 5 है तो 5 से नहीं हो रहा है तो आगे 5 से क्यों नहीं गया, 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए, 1 प्लेस पे 9 है इसलिए 5 से भी नहीं होगा। आगे जाते 7 के लिए तो 7 7 जा 49, आपको टेबल पता है, तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। इस प्रकार से मैंने आपको पहले लिखा था कि बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1764 पहले मैं बता चुका हूँ फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करके। तो यहाँ पे डायरेक्ट मुझे प्राइम नंबर्स लिखना है, प्राइम फैक्टर्स लिखना है, तो 2 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है और 7 2 टाइम्स है। इस प्रकार से 2 इंटू 2 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, फिर 3 इंटू 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर, और 7 इंटू 7 लिख दिया मैंने यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ स्क्वायर रूट ले लेता हूँ यहाँ पर, ये लैंग्वेज तो बता चुका मैं 1764 यहाँ पर, तो इसमें क्या है इसमें भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ मैं इस प्रकार से। तो ये 2 इंटू 2 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 3 हो जाएगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका एक पेयर मैंने बाहर निकाल दिया, 2 का एक पेयर बाहर निकाल दिया तो ये 2 बाहर आ गया, 3 का एक पेयर बाहर निकाल दिया तो ये 3 बाहर आ गया, 3 का एक पेयर में से 7 बाहर निकाल दिया तो 2 के पेयर में से एक 2 बाहर निकला, 3 के पेयर में से एक 3 बाहर निकला, 7 के पेयर में से एक 7 बाहर निकला। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 3 जा 6 6 7 जा 42। तो इस प्रकार से जो 1764 का स्क्वायर रूट कितना आया 42। हमें दिया है 4096 दिया है यहाँ पर, तो ये 4096 मैंने लिख लिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब इसके प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकाल के बताऊँगा और उसको स्क्वायर फाइनली आंसर। सो यहाँ पे हम देखते हैं 6 है तो 6 अगर है 1 प्लेस पे तो 2 से डिविजिबल होता है, इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए तो 2 2 जा 4 2 0 जा 0 2 4 जा 8 होता है और 1 2 8 जा 16। अगेन यहाँ पे 1 प्लेस पे 8 है इसलिए 2 से डिविजिबल है, 2 1 जा 2 2 0 जा 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। इस प्रकार से अगेन 4 आ रहा है इसलिए 2 से जो डिविजिबल है, 2 5 जा 10, 1 से नहीं है तो फिर 1 0 बढ़ा दिया, 2 5 जा 10 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। इस प्रकार से अगेन 2 से क्योंकि 1 प्लेस पे 2 है तो 2 से 2 2 जा 4 2 2 जा 4 1 2 5 जा 10 बचा कितना 2
1 बचा 2 6 जा 12 ये, और वापस 2 से जा रहा है तो 2 से कितना जा रहा है 2 से 2 1 जा 2 और 2 से 2 2 जा 4 1 बचा 2 8 जा 16 अगेन 2 से 2 6 जा 12 2 4 जा 8। इस प्रकार से इसको कंटिन्यू करते हैं ये। अब आगे देखते हैं ये 2 से वापस से हो रहा है 2 से 2 3 जा 6 2 2 जा 4 अगेन 2 से 2 1 जा 2 बच्चे कितने 8 1 2 6 जा 12 ये अगेन 2 से 2 8 जा 16 ये अगेन 2 से 2 4 जा 8 और अगेन 2 से है 2 से अगेन हो रहा है 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखें कि 4096 के जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास में है 4096 के जो प्राइम फैक्टर्स आए 2 कितने टाइम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स है तो ये 1 इसका एक पेयर हो जाएगा। फिर ये फिर इस प्रकार से पेयर भी बता ही देते हैं तो ये 6 पेयर बना देते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6 पेयर्स हो गए यहाँ पे। तो 6 पेयर्स में कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 6 12 वही हो गए। यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट में यहाँ पे देखें अगर स्क्वायर रूट होते तो 4096 जो है तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये इस प्रकार से स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसमें से कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ये। तो ये पेयर्स अभी हमने बता दिए पेयर्स इसके जो बनाए हैं यहाँ पर। तो ये ऊपर जो बनाए हैं इसमें से तो 1 2 3 4 5 और 6 2 बाहर आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 तो इसका 4 4 जा 16 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 जा 30 तो 30 तो 64। इस प्रकार से ये इसका जो आंसर जो कंप्लीट हुआ है वो 64। फिफ्थ में हमें दिया है स्क्वायर रूट्स फाइंड करना है हमें 7744 का। तो यहाँ पर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो कंटिन्यू चली आ रही है तो 7744 को हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से। 1 प्लेस पे 4 है इसलिए 2 से डिविजिबल है तो 2 के टेबल से तो हो जाएगा 2 3 जा 6 2 3 जा 6 फिर 1 बचा 2 8 जा 16 फिर 1 बचा यहाँ पे 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4 अगेन 2 से हो रहा डिविजिबल 2 से 2 1 जा 2 बचे वहाँ पर 2 9 जा 18 फिर यहाँ पे 2 3 जा 6 1 बचा 2 6 जा 12 ये। उसके बाद में अगेन 2 से डिविजिबल है क्योंकि 6 1 प्लेस पे 6 है तो उसे 2 8 जा 16 2 9 जा 18 2 9 जा 18 1 बचा 2 6 जा 12 1 बचा 2 8 जा 16 ये। अगेन 2 से क्योंकि 6 है यहाँ पे तो यहाँ जाएगा 2 से 2 4 जा 8 और उसके बाद में 1 बचा तो 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 ये हो जाएगा। अगेन 2 से क्योंकि यहाँ पर 4 है तो 2 से डिविजिबल है 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 2 जा 4 अगेन 2 से डिविजिबल है 2 1 जा 2 2 जा और 2 1 जा। अब यहाँ पे हम चेक करें कि ये जो है किससे है आगे जब हम प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स को चेक करते जाएंगे तो 2 के बाद में 3 से डिविजिबल नहीं है उसके बाद 5 से भी डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी ये फुलफिल के 3 की डिविजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि 1 + 2 + 3 कितना होता है 4 होता है इसलिए 3 से डिविजिबल नहीं है। 5 के बाद में 5 में 0 या 5 होना चाहिए 5 से भी डिविजिबल नहीं है 7 से भी नहीं है। इस तरह से मैं आपको डायरेक्ट हम बताता हूँ ये 11 से डिविजिबल है तो 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11 इस प्रकार से ये 1 बचा था तो 11 1 जा 11। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इसके जो यहाँ पे मैं 7744 के जो है प्राइम फैक्टर्स में हमारे पास में आ रहे हैं 2 कितने टाइम से 1 2 3 4 5 6 टाइम से 2 तो ये और 11 2 टाइम से है। अब यहाँ पर हम इसके स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट मैंने ले लिया है। यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ले लेता हूँ मैं इसके स्क्वायर रूट लूँगा तो ये 2 कितने टाइम से 6 टाइम।
और 11 टू टाइम्स, इनके पेयर्स बना लिए मैंने ये। तो एक इसका 2 के कितने पेयर्स आ जाएंगे, 1 2 3, तो 3 पेयर्स है तो उसके 3 2 आ जाएंगे। ये 11 का 1 पेयर है तो एक 11 बाहर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 से 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 से 8 11 जा 88। तो इस प्रकार से जो है ये 88 इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। 6 दिया है हमें 9604, इसके भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। और इसमें भी हम देख रहे हैं 9604 में जो है 1 प्लेस पे 4 है तो 2 की टेबल से 2 4 ज़ा 8, फिर 1 2 8 जा 16, 0 जा 2 0 जा 0, 2 2 ज़ा 4। वापस हम देख रहे हैं 2 है तो यहाँ पे 2 से हो जाएगा, 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, और 2 0 ज़ा और 2 1 जा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 प्लेस पे 0 है, 1 है, इसलिए 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 4 6 प्लस 0 6 प्लस 1 7, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे फिर हम जाते हैं 3 के बाद में 5 आता है, 5 से भी डिविजिबल नहीं क्योंकि 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए। 6 के और 7 चेक कर लेते हैं तो 7 से चले जाएगा। 2 से 7 4 जा 28, 7 3 जा 21, 3 बचे, 7 4 जा 28, 7 उसके बाद में 7 3 जा 21। ये अब वापस से किससे जाएगा, 7 से चले जाएगा। 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 होता, 7 4 जा 28, और इधर कितने बचे 6, 7 9 जा 63। ये फिर यहाँ पे जाएगा 7 से 7 7 जा 49, और 7 1 जा 7। इस प्रकार से ये प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो 9604 के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, और 7 4 टाइम्स है। तो ये जगह 2 इंटू 2, 7 इंटू 7, 7 इंटू 1 2 3, और ये 7। ये इस प्रकार से स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका हम। तो 9604 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 2 का एक पेयर बन जाएगा और 7 के 2 पेयर्स बन जाएंगे। तो एक ऐसा इस प्रकार से ये हम बाहर निकाल देंगे। 2 का एक पेयर बाहर निकल जाएगा, एक 7 और 2 7 बाहर आ जाएंगे 2 पेयर से। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने में कितना, 2 7 जा 14, और 14 7 जा कितना होता है, तो 14 7 जा 98। इस प्रकार से ये जो है ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। हमें 7th दिया है 5929, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पे 5929 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 1 प्लस में 0, और 2 की जो है 2 की मल्टीपल ऑफ 2 नहीं है। उसके बाद 3 के लिए प्लस करके चेक करते 3 से 5 9 14 14 2, 14 और 2 कितना होता है 16, 16 और 9 23। 3 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं क्योंकि 0 और 5 नहीं है। उसके बाद हम 7 से जाते हैं तो 7 से जो हो जाएगा 7 7 बन जा 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 हो जाएगा। बच्चे कितने यहाँ पर 3, और 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 हो जाएगा। ये बच्चे कितने 4, और 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49। इस प्रकार से वापस से 7 की टेबल से देख लेते हैं। 7 से 7 बन जा 7, बचे कितने 1, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7। और ये तो पता ही आप लोगों को 121 किसका 11 का होता है, तो 11 से ऐड दे 11 बन जा 11 बन जा, और 11 बन जा 11। इस प्रकार से यहाँ पर जो है 5929 के जो प्राइम फैक्टर्स आए वो हमारे सामने आ रहे हैं 7 इंटू 7 और 11 इंटू 11। इस प्रकार से तो इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं यहाँ पर। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 5929 जो रहेगा उसका जो स्क्वायर रूट उधर भी ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने पे आपको पता है आप लोगों को, तो ये 7 इंटू 7 का एक पेयर, उसके बाद में 11 इंटू 11 का दूसरा एक, तो एक 7 बाहर आ जाएगा यहाँ से, एक 7 बाहर निकल आए और एक 11, तो 7 11 जा 77। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। 8th में हमें दिया है 9216, यहाँ पर भी देखेंगे 1 प्लस पे 6 है तो 2 से डिविजिबल है। 2 से 2 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12, 2 0 नहीं जाता, 2 0 जा 0, और 2 8 जा 16। आगे फर्दर डिवीज़न करते हैं।
2 से 2 2 ज़ा 4, उसके बाद में 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा और 2 4 ज़ा 8। इस प्रकार से फर्दर डिवीज़न 2 से ही हो जाएंगे। 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 फिर उसके बाद में 2 1 ज़ा 2, 1 बजे 2 5 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4। इस प्रकार से आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो 2 से है तो 2 5 ज़ा 10, फिर 1 कैरी हुआ तो 15 हो गया। 2 से 1 ज़ा 14, फिर 1 हुआ तो 2 6 ज़ा 12 हुआ। इस प्रकार से आगे कंटिन्यू 2 से ही जाएगा। फर्दर डिवीज़न 6 से है तो 2 से डिविजिबल है। 2 से 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 2 8 ज़ा 16, 1 बचा 2 8 ज़ा 16। फर्दर डिवीज़न 8 है तो 2 से डिविजिबल है। 2 से 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। कंटिन्यू 2 से 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। फर्दर 2 है तो 2 से ही हो जाएगा। 2 से 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12। आगे और बढ़ते हैं। 2 से ही होगा क्योंकि 6 से है तो 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से हो जाएगा। 2 से 2 9 ज़ा 18 ये। और अब जो होगा वो 3 से हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 से 3 3 ज़ा 9 और ये 3 1 ज़ा 3। इस प्रकार से ये पर हमारे पास में 9 to 16 के जो प्राइम फैक्टर्स निकले हैं। 9 to 16 के 2 कितने 10 टाइम्स है तो ये 2 इंटू 2 10 टाइम्स लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद में क्या इसमें 3 कितने टाइम्स है 3 2 टाइम्स है तो ये 3 2 टाइम्स हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे जो है ये पेयर्स बन गया है 1 2 3 4 5, 2 के 5 पेयर्स और 3 का 1। तो इसमें से बाहर निकाल देते हैं इसको। तो जो है यहाँ पर जो है 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और एक 3 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 3 ज़ा 32 3 ज़ा कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो है 32 जो निकला है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 30, 32 3 ज़ा। तो मल्टीप्लाई कर लेते 32 3 ज़ा कितना होता है यहाँ पर दिखा देते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, ये 96 आ गया। अब 96 ये इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। 9th हमें दिया है अंडर रूट 529। 529 का हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो यहाँ पर जो है प्राइम फैक्टर मेथड से हम लास्ट में वापस लिख देते हैं। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको मैंने फर्स्ट और सेकंड में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर भी लास्ट में और वापस लिख रहा हूँ मैं कि बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं प्राइम फैक्टर्स निकाल के आपको बता रहा हूँ 529 की। तो 529 की प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। और इसको डिविजिबिलिटी आप चेक करते जाएंगे तो 2 प्राइम नंबर्स 2 से भी डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है। उसके बाद में इसे कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपको फाइनली ये जो है 529 जाके मुझे पता है तो 23 से होगा ये। तो 23 2 ज़ा 46 होता है। उसके बाद में बचे 6 यहाँ से बचेंगे। 46 में से 46 और इधर 52 है, 69 हो जाएगा। तो 23 3 ज़ा 69, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये 23 1 ज़ा हो जाएगा। ये इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि जो हमारे पास 529 जो है 529 की प्राइम फैक्टर्स कितना निकले 23 इंटू 23 हमारे पास में है। तो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड से। हमें वापस से लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड में कर रहा था, दोनों सेकंड लास्ट में भी यूज़ करता हूँ 9th और 10th में। तो टेकिंग स्क्वायर रूट यहाँ पे लिख देते हैं हम स्क्वायर रूट का सिंबल भी लगा दिया बोथ साइड्स दोनों तरफ में। इस प्रकार से आपको लोगों को ध्यान रखना है ये। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो 529 जो है ये लिख दिया है।
और इसमें भी स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 23 इंटू 23 लगा देंगे, ये 23 इंटू 23 तो एक पेयर बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से 23 इसका आंसर हो जाएगा। तो 529 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 23। अब हमें 10th दिया है, 10th लास्ट है, ये लास्ट को भी हम इसमें भी लैंग्वेज लिखेंगे। तो हमें दिया है 8100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें इसको। तो इसमें भी हम करेंगे, तो इसको भी करने के लिए बाय यूजिंग लैंग्वेज लिख देते हैं। तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मेथड, इस मेथड का हमने यूज़ कर लिया है, प्राइम फैक्टर्स मेथड का यूज़ करा है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पे। तो ये किसके निकालना है अपने को, प्राइम फैक्टर्स हमें निकालना है 8100 के, 8100 के निकालना है। यहाँ पर हम डिविजिबिलिटी चेक करें तो 2 से डिविजिबल है क्योंकि 1 प्लस 0 है। तो 2 4 8 हो जाएगा, यहाँ डिवाइड नहीं होता है तो 0 लगा देंगे, 2 5 10 और 2 0 0। इस प्रकार से आगे कंटिन्यू करेंगे। 2 की टेबल से 2 2 4 हो जाएगा, 2 0 0, 2 2 4 वापस हो रहा है, 2 2 4 और 1 बचा, यहाँ पे करेंगे तो 2 5 10। इस प्रकार से आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि 2 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 2 से नहीं जा रहा है क्योंकि 1 प्लस पर मल्टीपल आप 2 नहीं है, इसलिए यहाँ पे 3 से चेक करेंगे। तो 3 से चेक करने के लिए 2 + 0 2 + 2 4 4 + 5 9 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9। सो यहाँ पर लिख देंगे 3 की टेबल से होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3, 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ये तो यहाँ पे हम जो लेके आएंगे तो 3 की टेबल पढ़ेंगे, 3 6 18, टू छोटा होता है तो 20 कर लिया तो 3 6 18 होता है, 3 7 20 ज़्यादा होता है, 2 यहाँ पे इधर दे 22 हो गया तो 3 7 21, 1 बचा तो 1 बचा, 3 5 15 हो गया। ये वापस से 3 से जाएगा, क्यों जाएगा, 6 + 7 13, 13 + 5 18, 18 इज डिविजिबल बाय 3, सो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 से वापस से तो 3 2 6 हो जाएगा, वापस से 3 2 6 हो जाएगा और बचा यहाँ पे कितना 1, 3 5 15 हो जाएगा। ये वापस से हम चेक करते हैं कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ चेक कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे जो है तो 2 2 4 4 + 5 9 9 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ 3 ले लेंगे हम, ये 3 हमने ले लिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 7 21 और 1 बचा, 3 7 21 और 3 5 15। इस प्रकार से अगेन 3 से डिविजिबल है ये, क्यों, क्योंकि 7 5 12 और 12 इज डिविजिबल बाय 3, सो होल नंबर डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा 3 से, तो 3 2 6 होता है। उसके बाद बचा कितना 1, 3 5 15। अब यहाँ से 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, अब हमारे पास में 25 और 25 जब आ जाता है तो ये किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर आप 5 से कर देंगे तो 5 5 25 हो जाएगा और 5 1 5 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा इसमें कि प्राइम फैक्टर्स जो निकले हैं, किसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास निकले हैं, प्राइम फैक्टर्स हमारे पास में 8100 के प्राइम फैक्टर्स निकले जो है। तो इसको हम लिख देते हैं, तो लिखते हैं 8100 के जो प्राइम फैक्टर्स हमें निकले। तो 2 कितने टाइम से, 1 2 2 टाइम, और 3 कितने टाइम से, 1 2 3 4 टाइम से, और 5 2 टाइम से। तो 2 यहाँ पे लिख दिया, 2 2 टाइम से ये लिख दिया, 3 4 टाइम से ये लिख दिया हमें। इस प्रकार से ये 4 हो गया, और 5 2 टाइम से ये लिख दिया हमें। आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर एट बोथ द साइड्स, यहाँ पे लिख देते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर एट बोथ द साइड्स आप लोगों को पता है, ये स्क्वायर रूट का सिंबल भी पता है आप लोगों को। स्क्वायर रूट हमने लिख दिया, लैंग्वेज में भी लिख दिया, और स्क्वायर रूट का सिंबल भी लगा दिया, और बोथ साइड्स दोनों तरफ हम लिख देते हैं। ये बोथ साइड्स हो गया इस प्रकार से हमारे पास में। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट जो लिया है यहाँ पर 8100 को स्क्वायर रूट के अंदर कर दिया है, और यहाँ पर जो हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं उसको पूरे लिख दिया। तो 2 कितने बार 2 टाइम्स है, 3 हमारे पास में 4 टाइम्स है, ये भी हमने लिख दिया है ये। उसके बाद में ये 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। अब इसके पेयर बना लिए 1 2 3 और ये 4 पेयर्स बने। तो 2 का 1 पेयर का एक 2 बाहर आ गया, 3 के 2 पेयर्स है तो 2 3 बाहर आ जाएंगे, और 5 का कितना है, 1 पेयर है तो एक 5 बाहर आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में कितना मतलब, यहाँ से देखो ईजिएस्ट मल्टीप्लाई बताता हूँ मैं आपको। जब भी किसी भी मल्टीप्लिकेशन में 2 और 5 हो तो आप सबसे पहले 2 और 5 को साथ में लिखेंगे। 2 और 5 को साथ में लिखने से मल्टीप्लाई इजी हो जाता है, बाकी के डिजिट्स को हम पीछे कर देंगे, ये बाकी के फैक्टर्स को हमने। तो देखो ये सबसे 2 5 10 हो जाएगा, तो इसका इजी हो जाएगा आंसर ये। तो 2 5 10 के बाद में हम कर लेंगे। अभी इसको कहते हैं 3 3 9, 3 3 9 होता है, और अब 9 को मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो सिंपल है, 9 1 9 हो जाएगा और एक 0 लग जाएगा। तो इस प्रकार से 90। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया था फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8100, तो इसका जो आंसर कितना निकला 90।